वज़ीर-ए-आज़म ने नई सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी का नोटिस ले लिया। वज़ारत तवानाई से रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर डिवीजन को जामे लाहेमल तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फौरी नज़रसानी की अपील दायर करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कौमी असम्बली में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। मुसल्लह फौज के साथ इजहार यकजहती और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब पर तारिक फजल की इजहार तशक्कुर की करारदाद भी मंजूर। महमूद अचकज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक ना करें। पाक फौज किसी सूबे या जिला की फौज नहीं, पाक फौज अपने खून से अपने हलफ की तायीद कर रही है। हम पार्टियां बदलते हैं लेकिन इन शहीदों ने पार्टियां नहीं बदली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ओपोजिशन लीडर ने पाक फौज पर इल्जामात लगाने की कोशिश की। गैर जिम्मेदाराना बयान इस ओहदे की तजलील है। अगर मैं खून से खींची हुई लकीर क्रॉस करता हूँ तो ऐवान में बैठने का हक नहीं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान की फौज का तशक्कुत कौमी है। गुज़िश्ता 5 बरस में 3000 से ज़ायद फौजी शहादतें हुई। दहशतगर्दी की जंग में हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं। 90 की दहाई से असम्बली में आ रहा हूँ, अल्फाज अदा किए उन पर कायम हूँ, कभी जज्बाती बातें नहीं की। ओपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का ख्वाजा आसिफ के खिताब पर असम्बली में रद्द-ए-अमल। कहा, हमने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। यहाँ के लोग अंग्रेजों के साथ थे, हमारे साथ लड़ रहे थे। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल। रिपोर्ट जमा कराने के बाद सलमान सफ्तर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी की सेहत पर गुज़िश्ता रोज कोई बयान नहीं दिया। मुझसे मंसूब बेबुनियाद खबरें मीडिया और अखबारात में शाया हुई। मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, उनका सेल भी विजिट किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजों तक वो मालूमात पहुंचाना थी। बानी की बहन और सलमान अकरम राजा ने मेरी मजबूरी को समझा कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को बानी की सेहत के हवाले से कुछ नहीं बताया। तैयारी के साथ आए, दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आए और वो बड़ा स्ट्रेटिजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह कहा जाए और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। कोई ग्रे एरिया ना अवाम के माइंड में होना चाहिए, ना पॉलिटिकल लीडरशिप के माइंड में होना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत में तमाम फोर्सेस ने जिस तरह वाकई बयानुल मरसूस बन के, जिस तरह उन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार बन के दुश्मन को धूल चटाई और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया। वक्त आ गया है स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। अब बतौर कौम हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। माजी में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। मखसूस टोलों ने नौजवानों के हाथों से किताब लेकर पेट्रोल बम थमा दिए। अपने मुल्क और रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला हमारा दुश्मन है। हमने दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम हासिल किया। पाकिस्तान ने भारत जैसे बड़े दुश्मन को धूल चटाई। मरियम नवाज का कहना था कि बलूचिस्तान में अमन व अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब हर लम्हा साथ खड़ा है। आज़ाद कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज। हुक्मरान जमात मुतहरिक आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। ईवान सदर में होने वाले इजलास में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब से मुतालिक अहम मुशावरत इजलास का एजेंडा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर खत्ती फैसले किए जाने का इम्कान। सियासी सूरत हाल और आइंदा जनरल इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। जुए की ऐप का प्रमोशन का मुकदमा। डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई के मोबाइल फ्रांजिक की NCCIA की सदा मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर में डकी भाई की अहलिया की अबूरी जमानत के केस की समाअत हुई। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, मुल्जिमा अरूब जतोई का मोबाइल फॉरेंसिक करवाना। मुल्जिमा के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, मोबाइल फॉरेंसिक की रिपोर्ट 1-2 हफ्तों में नहीं आती, रमजान के बाद की तारीख दी जाए। अदालत ने मुल्जिमा अरूब जतोई की अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी। रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुल्जिमा आइंदा अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। अबूरी जमानत में हाजिरी मुआफी अब नहीं मिलेगी।
नजर, स्टॉक मार्केट को फिर तेजी का गेर लग गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,83,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। सरमायाकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त जारी है। अस्सलामुअलैकुम, एम न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।